फिलहाल बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष सम्राट चौधरी के देश हित के लिए कोई भी कुर्बानी देने वाले बयान पर आरजेडी और जेडीयू ने पलटवार किया है। वहीं बीजेपी ने उनके बयान का बचाव किया है। जब इनको यहाँ की यानी देश के विरोधी ताकतों से समझौते करनी पड़ी, उस वक्त भी समझौता किया। और आज उनकी कुर्बानी किसके लिए है? आज वो देश की पूंजी, देश की संपत्ति और लोगों के आय को किसके लिए बहा रहे हैं पानी की तरह से? चंद लोगों को, चंद दोस्तों के बीच में पूरे देश की संपत्ति आपने बांट दी। आप देश के लिए कुर्बानी देंगे? ये सत्ता लोभी लोग हैं और सत्ता के लिए सब कुछ कर सकते हैं। इनके लिए न तो देश है और न समाज। कुर्बानी की दी है भारतीय जनता पार्टी ने कॉर्पोरेट घरानों के लिए, अडानी के लिए, देश की अर्थव्यवस्था को तिलांजलि दी है। आवाम के पेट का ख्याल नहीं रखा, रोटी का ख्याल नहीं रखा, नौकरियां छीन ली गई। लोकतंत्र और संविधान दोनों के साथ एक मजाक कर रही है भाजपा की निजी सरकार जो केंद्र में बैठी है। तो भारतीय जनता पार्टी ने तो हमेशा कुर्बानी दी है। और रह गया तेजस्वी यादव जी, आरजेडी के लोग को पता नहीं है। जब लालू प्रसाद यादव जी, उस समय तेजस्वी जी कहाँ थे हमको मालूम नहीं 90 में, लेकिन लालू प्रसाद यादव जी भी बिहार में जब मुख्यमंत्री बने थे तो भाजपा ने कुर्बानी दी थी, अब भाजपा ने समर्थन दिया था, तभी लालू प्रसाद यादव जी बिहार में मुख्यमंत्री बने थे। भाजपा हमारे लिए तो राष्ट्र सर्वोपरि है, देश बड़ा है, हमारे लिए परिवार बड़ी नहीं है। ये परिवारवाद पार्टी जो है बिहार के अंदर और देश के अंदर है ना, उनके लिए परिवार बड़ी है, लेकिन हमारे लिए परिवारवादी नहीं है। हमारे लिए सबसे बड़ा है वह राष्ट्र है। ज्यादा जानकारी के लिए संवाददाता अमन हमारे साथ जुड़ रहा है। अमन, देखिए, अब देश हित के लिए कुर्बानी को लेकर के अब जमकर सियासत हो रही है, वार पलटवार का दौर जारी है। जी बिल्कुल लक्ष्मी, आपको बता दूं कि बीजेपी के बिहार प्रदेश अध्यक्ष सम्राट चौधरी ने कल बयान दिया था और बयान में उन्होंने कहा था कि देश हित में अगर बीजेपी को कुर्बानी भी देनी होगी तो बीजेपी देने से पीछे नहीं हटेगी। आपको बता दूं कि उन्होंने ये बयान इसलिए दिया था क्योंकि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को लेकर जब उनसे सवाल पूछा गया कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने बयान दिया है कि कुछ भी हो जाएगा, बीजेपी के नेताओं से जो मेरा संबंध है वो हमेशा बना रहेगा, जो प्रेम है वो हमेशा बना रहेगा। और यही कारण था कि सम्राट चौधरी ने इस बयान पे पलटवार करते हुए कहा कि नीतीश कुमार से मेरी कोई व्यक्तिगत लड़ाई नहीं है, नीतीश कुमार से मेरी राजनीतिक रूप से लड़ाई है। और जो संबंधों की बात होती है वो संबंध तो बने ही रहेंगे, वो मेरे से बड़े हैं, उनका सम्मान मुझे हमेशा करना है, तो संबंध तो बने रहेंगे। लेकिन बीजेपी को जब जब जरूरत पड़ेगी देश हित में कुर्बानी के लिए, तो ये कुर्बानी देने को बीजेपी सजग है। तो कहीं ना कहीं नीतीश कुमार के लिए जो सॉफ्ट कॉर्नर है बीजेपी के बिहार प्रदेश अध्यक्ष का दिखता हुआ नजर आया, क्योंकि नीतीश कुमार ने जिस तरीके से बीजेपी को लेकर बयान दिया उसके बाद से ही सॉफ्ट कॉर्नर बीजेपी की तरफ से भी दिखने लगा। इन दिनों भी चर्चा भी काफी तेज हो गई कि बीजेपी में नीतीश कुमार फिर से वापस जा सकते हैं बीजेपी के संपर्क में। हालांकि नीतीश कुमार ने इन तमाम सारी बातों को पूर्ण विराम देते हुए कहा था कि ऐसी कोई बात नहीं है, जब तक हूं अब मैं बीजेपी के साथ नहीं जा सकता हूं। बीजेपी भी लगातार ये कहती है कि नीतीश कुमार से व्यक्तिगत संबंध अच्छे हो सकते हैं, लेकिन बीजेपी में नीतीश कुमार के लिए अब कोई रास्ता खाली नहीं है, सभी रास्ते बंद हो चुके हैं। और यही कारण है कि आरोप और प्रत्यारोप का जो दौर है वो शुरू हो गया। बीजेपी के इस बयान के बाद जेडीयू ने भी पलटवार किया। जेडीयू एमएलसी खालिद अनवर ने कहा कि बीजेपी अगर कुर्बानी दी भी है तो उन लोगों के लिए दी है जो उनको फायदा पहुंचाते हैं, चंद लोगों के लिए बीजेपी ने कुर्बानी दिया है। अडानी अंबानी का जिक्र करते हुए उन्होंने कहा कि उन लोगों के लिए बीजेपी ने कुर्बानी दिया है। बीजेपी ने जनता का कुर्बानी दिया है। जनता के साथ जिस तरीके से बीजेपी ने ठगने का काम किया है, केंद्र सरकार ठगने का काम किया है, जो जनता को वादे किए थे वो वादे पूरे नहीं किए गए, वो कुर्बानी दी गई है। और यहाँ पे कुर्बानी अगर किसी ने दिया है तो वो जनता ने दिया है, क्योंकि जनता का ही कुर्बानी हुआ है, क्योंकि अर्थव्यवस्था की कुर्बानी दी गई है। बिल्कुल अमन, देखिए जिस तरीके से नीतीश कुमार ने भी पहले कहा है कि वो मरते दम तक बीजेपी में नहीं जाएंगे, बीजेपी ने भी कहा है कि अब दरवाजा हमेशा के लिए बंद हो चुका है नीतीश कुमार के लिए। लेकिन जैसे नीतीश कुमार ने दोस्ती की बात कही है तब उसके बाद से ही ऐसा लग रहा है दरवाजे खुल गए हैं। सॉफ्ट कॉर्नर जो था एक बार फिर से उभर कर अब सामने दिख रहा है लोगों को।
जी बिल्कुल लक्ष्मी, आपने बिल्कुल सही बात बोला कि जिस तरीके से नीतीश कुमार ने बीजेपी को लेकर जो सॉफ्ट कॉर्नर दिखाया, उसके बाद से बीजेपी ने भी अपना जो सॉफ्ट कॉर्नर है वो दिखाई, क्योंकि बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष लगातार नीतीश कुमार पे हमलावर होते हैं। लेकिन कल जिस तरीके से उन्होंने बयान दिया नीतीश कुमार को लेके और कुर्बानी की जो जिक्र उन्होंने किया, कहीं ना कहीं ये दिख रहा है कि बीजेपी भी अब चाहती है कि नीतीश कुमार महागठबंधन का साथ छोड़ दे। लेकिन फ्रंट फुट पे बीजेपी ये नहीं बयान दे रही है। फ्रंट फुट पे बीजेपी बार बार यही कह रही है कि रास्ते बंद हो चुके हैं, अब किसी को कंधे पे नहीं बैठा सकते हैं बीजेपी। पिछले 17-18 वर्षों में बीजेपी ने कई कुर्बानियां दी। लालू प्रसाद यादव को भी मुख्यमंत्री बीजेपी ने ही बनाया था। बीजेपी ने 77 में कुर्बानी दी, अपनी पार्टी की कुर्बानी दी। इमरजेंसी के खिलाफ बीजेपी ने कुर्बानी दी। तो कई बातों का जिक्र बीजेपी ने किया, लेकिन साथ साथ नीतीश कुमार के लिए सॉफ्ट कॉर्नर भी वो अब दिखता हुआ लग रहा है। क्योंकि बिल्कुल अमन, तो देखिए जिस तरीके से कहा जाता है कि राजनीति में कुछ भी अगर कोई भी नेता अगर बयान दे रहे हैं तो उसके पीछे कुछ ना कुछ वजह जरूर होती है, और इसी बात को लेकर के नीतीश कुमार ने जो दोस्ती को लेकर बात कही है, अब इसके कई तरीके के मायने निकाले जा रहे हैं। फिलहाल बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारियों के लिए अमन।